Hello friends, I am CA Rajiv Baroda. We started our YouTube channel CA Plus 2 months back and we have already uploaded more than 38 videos, short and long videos into that. अब किसी को बिजनेस स्टार्टअप करना होता है तो सबसे पहले उसके दिमाग में आता है कि मेरे का बिजनेस का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होना चाहिए। तो इस सीरीज में सबसे पहले हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर बिजनेस करना है तो उसका क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, उसके बारे में डिस्कस किया। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि अगर आप एचयूएफ है, अगर आपकी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बनानी है तो वो कैसे बनानी है और उसके क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज है, इसके ऊपर हमने 2 वीडियो डाले। और पिछला वीडियो हमने डाला था इस सीरीज में कि अगर आपको पार्टनरशिप के अंदर बिजनेस सेटअप करना है तो पार्टनरशिप बनाने के क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है वीजा विज सोल प्रोप्राइटरशिप या प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड कंपनी। तो इस बार वी विल गोइंग टू डिस्कस इस कि वंस आपने डिस्कस कर लिया है कि आपको पार्टनरशिप फर्म बनानी है और आपको बिजनेस पार्टनरशिप फर्म में करना है, तो पार्टनरशिप फॉर्म डीड जो है, पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है जो कि आपको इनकॉर्पोरेट करनी है और उसके बैंक अकाउंट और फर्दर पैन के क्या स्टेप्स हैं। तो इनिशियली हमें सबसे पहले अगर दो या दो लोगों को बिजनेस करना है तो पार्टनरशिप इज अ रिकमेंडेड मॉडल, पार्टनरशिप फॉर्म इज अ रिकमेंडेड मॉडल। पार्टनरशिप जो है, डीड जो है वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर कवर होती है और इसके अंदर आप अपने बिजनेस को वर्बली भी सेटअप कर सकते हैं, लेकिन इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल अगर दो या दो से ज्यादा लोग बिजनेस को कर रहे हैं तो वो पार्टनरशिप फर्म को पार्टनरशिप डीड राइटिंग में बनाए। अब सबसे पहले मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरे को पार्टनरशिप डीड बनानी है, तो अब पार्टनरशिप जो डीड है उसको मैं रजिस्टर्ड भी करा सकता हूँ, अनरजिस्टर्ड भी करा सकता हूँ। अनरजिस्टर्ड का मतलब है कि मैंने पार्टनरशिप डीड लिखी, उस पर पार्टनर ने साइन किए, दो लोगों का विटनेस कराया, एक स्टैम्प पेपर लिया अकॉर्डिंग टू द स्टेट, जो जिस भी स्टेट में मैं पार्टनरशिप डीड बना रहा हूँ, और उसको नोटराइज करा लिया। ये है अनरजिस्टर्ड फॉर्म ऑफ अ पार्टनरशिप डीड। अब दूसरा तरीका क्या है कि मैंने पार्टनरशिप फॉर्म को रजिस्टर्ड कराना है। अब रजिस्टर में क्या करना पड़ता है कि मेरे को रजिस्टर ऑफ फॉर्म्स, हर स्टेट में रजिस्टर ऑफ फॉर्म्स का ऑफिस है, तो वहां पे जाके मेरे को पार्टनरशिप फॉर्म को रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। तो उसमें पहले वो चेक करते हैं कि इस नाम से ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फॉर्म तो नहीं है, फिर उनका फॉर्म भर के उसकी रिक्विजिट फीस होती है, वो जमा करा के ये 8 से 10 दिन का प्रोसेस होता है, तो पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर्ड हो जाती है। अब रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म में डिफरेंस क्या होता है कि जो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म होती है उसको कई लीगल एडवांटेजेस होते हैं कंपेयर टू अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म। अब हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि हमने पार्टनरशिप डीड लिखनी है। अब पार्टनरशिप डीड में क्या चीजें इनकॉर्पोरेट करनी है विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो जो कि पार्टनरशिप फर्म के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के ऊपर था, अगर आपने नहीं देखा है तो क्लिक ऑन द अबव लिंक बटन। और अगर आपने स्टिल हमारा यूट्यूब चैनल सीए प्लस सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट यू टू काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल सीए प्लस। अब इस बार पार्टनरशिप डीड के अंदर हमें क्या चीजें बेसिकली लिखनी है। फर्स्ट पॉइंट इज कंट्रीब्यूशन। अब बिजनेस के अंदर दो या दो से ज्यादा पार्टनर्स हैं तो वो क्या कंट्रीब्यूशन लेके आएंगे। कंट्रीब्यूशन कुड बी इन टर्म्स ऑफ मनी, मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन, इन टर्म्स ऑफ टाइम, एफर्ट, इक्विपमेंट। वो किस टाइप की कंट्रीब्यूशन इनिशियली क्या लेके आ रहे हैं और बाद में बिजनेस में क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कि पार्टनरशिप डीड के अंदर क्लियरली स्पेसिफाई होना चाहिए। और इसी तरह जो सेकंड पॉइंट है वो है डिस्ट्रीब्यूशन। अब बिजनेस हम कर रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट्स को इंजॉय करने के लिए कर रहे हैं कि कल को प्रॉफिट्स हो इसमें, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सके पार्टनर्स अपने आप में। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी उसकी, वो अगर दो पार्टनर है 50-50 होगी कि 60-40 होगी, अगर तीन पार्टनर है तो वन थर्ड होगी, कि क्या होगी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए। इसी तरह जो वर्किंग पार्टनर्स हैं उनको क्या रेमुनेशन या क्या सैलरी दी जाएगी, क्या बोनस मिलेगा, क्या कमीशन मिलेगा, ये क्लियरली पार्टनरशिप डीड के अंदर फ्रॉम द डे वन स्पेसिफाई होना चाहिए। इससे बाद में एम्बिग्यूटी के चांसेस कम हो जाते हैं। और इसी तरह तीसरा पॉइंट है ओनरशिप का लेके। अब बिजनेस के अंदर ओनरशिप क्या होगी, अगर कल को सपोज कीजिए बिजनेस को कल को एक नया पार्टनर लेके आते हैं, तब ओनरशिप कैसे डिफाइन होगी। अगर बिजनेस कल को किसी को सेल करते हैं तो ओनरशिप कैसी रहेगी, या कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसका रिटायर पार्टनर का शेयर, तो उसकी ओनरशिप कैसे ट्रांसफर होगी। ये सारी चीजें ओनरशिप को लेके क्लियरली डे वन से डिफाइन होनी चाहिए, तो आपस में पार्टनर्स के बीच में कभी भी एम्बिग्यूटी नहीं आएगी। फोर्थ इज डिसीजन मेकिंग। अब बिजनेस के अंदर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि डिसीजन मेकिंग कैसे होगी। आपने पार्टनरशिप फॉर्म तो बना ली, अब मार्केटिंग कौन संभालेगा, फाइनेंस कौन देखेगा,
कुछ डिसीजन ऐसे हो सकते हैं जो कलेक्टिवली डिसीजन होंगे, जो क्रिटिकल डिसीजंस होंगे, उसको आपको क्लियरली डिफाइन करना पड़ेगा कि वो मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स या सारे पार्टनर्स मिलके जब वो डिसीजन लेंगे तभी उसमें आगे प्रोसीड करेंगे। कुछ डिसीजन ऐसे हो सकते हैं जैसे आपका ऑपरेटिंग अ बैंक अकाउंट ऑन अ डे टू डे बेसिस, जो कि एक सिंगल पार्टनर भी कर सकता है। जैसे बैंक में आपने अकाउंट खोला, अब आपने किसी एक पार्टनर को ऑथराइज कर दिया कि बैंक के अंदर अप टू सर्टेन अमाउंट ऑफ चेक की पेमेंट, सारी डे टू डे पेमेंट्स वो करेगा, तो उसमें आपने एक अथॉरिटी लेटर दे दी। उसके बाद जो डे टू डे ऑपरेशंस है वो एक पार्टनर करेगा। तो डिसीजन मेकिंग हर बेसिक आपको डिफाइन करनी पड़ेगी कि किस चीज की डिसीजन मेकिंग कैसे होगी, ताकि आपस में एम्बिग्यूटी ना रहे। अब इसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट है वो है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अगर आपस में पार्टनर्स का डिस्प्यूट होता है, क्या आपस में वो कुछ आर्बिट्रेशन से होगा या वो डिस्प्यूट को कोर्ट में सेटल करेंगे, तो ये चीज डिफाइन करना क्लियरली वेरी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपस में कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको वो सेटल कैसे करेंगे। क्योंकि अगर वो कोर्ट में जाते हैं तो वो पब्लिक डोमेन में आ जाएगा और कल को उसमें इट कुड बी नॉट बी गुड फॉर द पार्टनरशिप फर्म। तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मैकेनिज्म जो है वो क्लियरली आपकी पार्टनरशिप डीड के अंदर स्पेसिफाई होना चाहिए। नेक्स्ट इज क्रिटिकल डेवलपमेंट्स। अब बिजनेस के अंदर कई क्रिटिकल डेवलपमेंट्स होती हैं। मान लीजिए कोई पार्टनर सिक हो गया या कोई पार्टनर की डेथ हो गई, तो उसका शेयर किसको ट्रांसफर होगा, तो वो क्लियरली उसके अंदर डिफाइन होना चाहिए। अगर कोई पार्टनर सिक हो गया तो उसका जो रोल है, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो दूसरा कौन सा पार्टनर संभालेगा। इसी तरह कल को सपोज कीजिए बिजनेस में कुछ आपने उस बिजनेस को, किसी नए बिजनेस को खरीद रहे हैं या कुछ एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो उस केस में क्रिटिकल डिसीजंस में उसकी ओनरशिप कैसे ट्रांसफर होगी। आप किसी नए पार्टनर को लेके आ रहे हैं तो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में से किसका शेयर दूसरे पार्टनर्स को ट्रांसफर होगा, तो उसका भी क्लियरली आपको पार्टनरशिप के अंदर डिफाइन करना चाहिए। लास्ट पॉइंट, एंड इट इज अबाउट द डिसोल्यूशन। अब कल को सपोज कीजिए पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि हमें आपस में बिजनेस को नहीं करना है, या जिस पर्पस के लिए हमने बिजनेस को सेटअप किया था अब हम वो पर्पस अचीव हो गया है, तो फर्म जब डिसॉल्व होगी तो कैसे डिसॉल्व होगी, और उसमें जो फर्म्स के एसेट हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, किस पार्टनर्स को क्या चीज डिस्ट्रीब्यूट होगी। अगर आपने कोई ट्रेडमार्क ले रखे हैं फर्म के नाम पे तो वो ट्रेडमार्क किसको जाएंगे, और ये सारी चीजें डिसोल्यूशन डीड के अंदर डिफाइन होनी चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि इन सारे पॉइंट्स के अलावा है कि आपको एक पार्टनरशिप डीड के अंदर एक जब आप पार्टनरशिप डीड के अंदर एक चीज क्लियरली स्पेसिफाई करनी चाहिए, नॉन कंपीटिंग क्लॉज। अगर आज पार्टनरशिप में कोई पार्टनर अलग हो रहा है तो ऐसा तो नहीं है कि आज वो सारा बिजनेस के इन आउट्स जानता है और कल को बिजनेस से अलग होके वो अपना नया बिजनेस सेटअप कर ले और सेम सेम लाइन ऑफ बिजनेस, तो आपको उसमें नॉन कंपीटिंग क्लॉज डालना चाहिए कि इतने साल तक अगर ये पार्टनर अलग होता है तो इतने साल तक ये इस बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, सेम टाइप ऑफ बिजनेस में नहीं एक्टिविटी कर पाएगा। तो ये क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपने पार्टनरशिप डीड पूरी बना ली, उसको रजिस्टर्ड कराना है या नॉन रजिस्टर्ड कराना है, उसमें पार्टनर्स के साइन होंगे, उसके बाद पार्टनर्स का नेम, एज, ये कॉमन चीजें हैं। और एक चीज और इंपॉर्टेंट जो पार्टनरशिप डीड के अंदर आपको लिखनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नॉर्मली 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैक्सिमम अलाउड होता है, तो आप 9% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे सकते हैं, 10 भी दे सकते हैं, ये आपको क्लियरली डिफाइन करना पड़ेगा। और पार्टनर्स को रेमुनरेशन क्या देंगे ये भी आपको पार्टनरशिप डीड के अंदर क्लियरली डिफाइन करना पड़ेगा। अब ये तो हमने डिस्कस किया अबाउट द पार्टनरशिप डीड। अब जब पार्टनरशिप डीड बन गई तो सबसे पहले हमें इसका पैन कार्ड अप्लाई करना है। फर्म का जो पैन कार्ड होता है वो इंडिविजुअल के पैन कार्ड से अलग होता है, तो इसके लिए पैन कार्ड को आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, आप ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपके पास डिजिटल सिग्नेचर वगैरह होने चाहिए और आपको ओटीपी आएगा फोन पे पार्टनर्स के, ऑथराइज पार्टनर्स के। तो ऑथराइज पार्टनर्स का केवाईसी, आपका जो भी पार्टनरशिप डीड है उसकी कॉपी साथ लगा के आप पैन कार्ड अप्लाई करना है। वंस आपका पैन कार्ड आ गया तो फिर आपको एड्रेस प्रूफ के लिए एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहिए, जो कि जब आपको जीएसटी नंबर अप्लाई करना है या एमएसएमई का सर्टिफिकेट लेना है तो आपको पार्टनरशिप का ओनरशिप प्रूफ भी चाहिए, एड्रेस प्रूफ भी चाहिए। तो एड्रेस प्रूफ कुड भी आइदर वो जगह पार्टनर्स के नाम पे हो और उसका एक यूटिलिटी बिल चाहिए, अगर वो जगह पार्टनर्स के नाम पे नहीं है तो उसका रेंट एग्रीमेंट चाहिए। वो रेंट एग्रीमेंट किसी पार्टनर के नाम पे भी हो सकता है, वो फर्म जो आपने बनाई है उसके नाम पे भी हो सकता है। तो वो रेंट एग्रीमेंट एड्रेस प्रूफ का काम करेगा और साथ में एक लेटेस्ट यूटिलिटी बिल भी चाहिए। तो इसी तरह थर्ड में हमें, जब हमने डिस्कस किया कि जीएसटी नंबर लेना है, तो जीएसटी नंबर कब लेना है मेरे को, अगर मेरी टर्नओवर 20 लैक्स, अगर मैं सर्विस सेक्टर में हूं तो मेरी टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट टर्नओवर की 20 लैक्स है, अगर 20 लाख से ज्यादा होती है तो मेरे को जीएसटी नंबर लेना है।
अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग में हूं और मेरी टर्नओवर 40 लाख से ज़्यादा है तो मेरे को जीएसटी नंबर लेना है। और कुछ हिल स्टेट्स और कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स में ये लिमिट फॉर सर्विस सेक्टर 10 लैक्स है और फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग इट इज़ 20 लैक्स। तो ये हो गया अबाउट द जीएसटी रजिस्ट्रेशन। इसके बाद मेरे को फर्म का करंट अकाउंट खोलना है। अब बैंक में करंट अकाउंट खोलने के लिए सबसे पहले मेरे को पार्टनरशिप डीड की कॉपी, मेरे को एड्रेस प्रूफ के लिए रेंट एग्रीमेंट और एक ओनरशिप प्रूफ और यूटिलिटी बिल, और सेकेंडली मेरे को एक ऑथराइजेशन लेटर फ्रॉम ऑन द लेटर हेड ऑफ द फर्म, साथ में एक स्टैम्प बनवा लीजिए और वो मेरे को बैंक को देनी है, जिसमें वी विल क्लियरली स्पेसिफाई कि इन द कि पार्टनर ऑल दी पार्टनर्स हैव डिस्कस्ड एंड दे हैव एग्रीड कि हम इस स्पेसिफिक ए पार्टनर को या दोनों या ए एंड बी बोथ को अथॉरिटी दे रहे हैं कि वो बैंक में डे टू डे ट्रांजैक्शंस और अकाउंट्स ऑपरेट कर सके, और दीज आर द पर्सन जिनकी अथॉरिटी से चेक्स शुड बी क्लियर्ड इन द बैंक। तो ये क्लियरली स्पेसिफाई करना है। अब ये चीज हमने डिस्कस की। अब इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स है वो वो आपको क्लियरली डिफाइन करना है कि जब फर्म के ऊपर टैक्स लग गया तो जो भी प्रॉफिट्स है वो पार्टनर्स के हैंड में वो टैक्स एग्जेम्प्ट होते हैं। और जो आपने पार्टनर्स को प्रॉफिट दिया और दूसरा रेमुनरेशन दिया। अब रेमुनरेशन जो है, प्रॉफिट जो आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं या रेमुनरेशन दे सकते हैं, इट इज अप टू 3 लैक्स जो है वो 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट्स और 1,50,000 विच एवर इज मोर। और उसके ऊपर अबव 3 लैक्स इट इज अप टू 60% ऑफ द बुक प्रॉफिट इज अलाउड एज अ, एंड अबव दैट इट इज डिसअलाउड। तो ये आपको क्लियरली ध्यान रखना है। और पार्टनर्स को जब आप रेमुनरेशन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट देते हैं तो उनका ये बिजनेस इनकम मानी जाएगी और उनका वो अपनी रिटर्न में स्पेसिफिकली इसको अंडर बिजनेस हेड दिखाना है। इसी तरह जो पार्टनरशिप फर्म है उस पर अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि टैक्सेशन क्या होगा। तो पार्टनरशिप फर्म पे जो टैक्सेशन है वो 30% है अगर आपका प्रॉफिट 1 करोड़ से बिलो है। अगर आपका प्रॉफिट 1 करोड़ से ऊपर है तो 30% के अलावा 12% सरचार्ज है और 4% एजुकेशन सेस है, इसके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है। तो इन चीजों का आपको खास ध्यान रखना है। तो दिस इज अबाउट द पार्टनरशिप डीड। इन द अर्लियर वीडियो भी डिस्कस की पार्टनरशिप फर्म के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि पार्टनरशिप डीड लिखते हुए मेरे को किन चीजों को इनकॉर्पोरेट करना है और उसके बाद के स्टेप्स क्या है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज गो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, यूट्यूब चैनल CA प्लस, एंड वी विल कीप ऑन पोस्टिंग इंफॉर्मेटिव मटेरियल इन फ्यूचर एज वेल। और नेक्स्ट वीडियो जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे अबाउट द LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड थैंक यू।